प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र रघुवंश महाकाव्य चल रहा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 10 श्लोक का अध्ययन हमने कर लिया। अगला आज का हमारा 11वां श्लोक प्रारंभ होता है। वेवस्वतोर्मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीचितम आध्याय प्रणव छंदसामयु। वेवस्तुः पहले पदच्छेद करते हैं इसका। वेवस्वतोः मनुः नाम माननीय है मनीषिणाम आसीत महीचित छिति आद्य प्रणव है छंदसाम इव। इसकी हम अन्वय करेंगे। मनीषी नाम माननीय है व्यवस्थ है नाम मनु छंदसाम प्रणव है इव महीचितम आद्य आसीत। इसकी अब व्याख्या देखेंगे। मनीषी नाम विदुषाम या विदुषाणाम माननीय है, पूज्य है, श्रेष्ठ है, विवस्वत है, व्यवस्थः नामः मनु प्रथम मनुः छंदसः वेदानां प्रणव है ओंकार इव यथा महीचितां क्षितिसूर्याणाम आद्य प्रथम है आसीत बभूव है। मनीषिणां विदुषां माननीय पूज्य, विवस्वत है, विवस्त नाम का प्रसिद्धि को प्राप्त हुए सूर्यवंश में उत्पन्न मनु नाम वाले छंदसाम वेदों के प्रणव है ओमकार इव समान महीचितिम राजाओं के आद्य प्रथम आसीत हुए। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे। सूर्यपुत्र है व्यवस्थो मनुः वेदानाम ओमकार प्रणव इव राज्ञाम आद्य आसीत। विद्वानों में पूज्य श्रेष्ठ वेवस्थ नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए कोई सूर्य वंश में उत्पन्न मनु नाम वाले वेदों के ओमकार के समान राजाओं में प्रथम हुए। राजाओं में प्रथम हुए। कौन हुए? वेवस्थ नाम का मनु। अब इसका हम मनीषिणाम मनस है, ईशिन है, मनीषिण है, तेषाम मनीषिणाम। मनीषाः मन्यते हैं अनेन मन से असुन प्रत्यय करके मनस शब्द की निष्पत्ति होती है। मन धातु से असुन प्रत्यय करके मनस बनता है। इसका हम अमरकोश देखेंगे। बुद्धि मनीषिणः धीष्णा धी इति अम्र है। धीरो मनीषी ज्ञ प्राज्ञ है, संख्यावान पंडित है, कवि इति अम्र है। मानवी है, मान धातु से अनियर प्रत्यय करके मानवी है। छंदसाम छंदसी छंदति इति छंदाम तेषाम छंदसाम। प्रणव है, प्रणुयते स्तूयते इति प्रणव है। ओमकार प्रणव है, समौ इत्यम्र है। मही छिताम महीम क्षीयन्ति इति महीचित है, तेषाम महीचिताम आद्य आदौ भव आद्य है। वेवस्वत है, विवह तेज है। अस्य अस्ति इति अर्थ में तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतु से मतु प्रत्यय होकर के विवस्वत शब्द बनता है। उससे विवस्वतो हो अपत्यम तस्या प्रत्यम से अण प्रत्यय करके वेवस्वत शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो इसका इस श्लोक का हम दोबारा अर्थ देखते हैं। मनीषिणाम विद्वानों में मानवीय है, पूज्य श्रेष्ठ है, वेवस्वत है, वेवस्थ नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई कोई सूर्य वंश में उत्पन्न मनु नाम वाले छंदसाम वेदों के
प्रणव है ओमकार इव समान महिषिताम राजाओं के आद्य प्रथम है आसीत हुए। अर्थात विद्वानों में पूज्य श्रेष्ठ वेवस्त नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए सूर्यवंश में उत्पन्न मनु नाम का था, जो वेवस्वत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। जैसे ओमकार वेदों में, छंदसाम वेदों में प्रणव है ओमकार के समान, महिषितम राजाओं में आद्य प्रथम है आसीत। जैसे वेदों में ओमकार सबसे पहले होता है, उसी प्रकार राजाओं में, सूर्यवंश के राजाओं में वेवस्व नाम का जो मनु नाम वाले वो राजाओं में प्रथम हुए। अभी हम इसका अगला श्लोक देखते हैं। तदन्वे शुद्धिमिति प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इति राजेन्दु इंदुचीर निधावीव। इसका पदच्छेद कर देंगे। तद अन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीर निधौ इव। इसकी अन्वय होगा इसका शुद्धिमति तद अन्वये शुद्धिमतरः दिलीप है इति राजेन्दु क्षीर निधौ इंदु इव प्रसूता है। इंदु इव प्रसूता है। तद शुद्धिमति अर्थात दोष रहिते निष्कलंक तद अन्वय वंशस्तस्मिन् शुद्धिमतर है। उस वंश में, निष्कलंक वंश में दिलीप है, तदन्वय शुद्धिमतर है, अत्यंत पवित्र निष्कलंक है दिलीप है। दिलीप नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए राजेन्दु राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, क्षीर निधौ क्षीर सागर में इंदु चंद्रमा के इव समान पुरुषतः उत्पन्न हुए। अब इसकी हम शब्दार्थ देखेंगे। सब शुद्धिमति अत्यंत पवित्र, दोष रहित, तदन्वय उस सूर्य वंश में, तद अन्वय उस सूर्य वंश में, शुद्धिमतर है अत्यंत पवित्र निष्कलंक, दिलीप है इति दिलीप नाम का राजेन्दु राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, क्षीर निधौ क्षीर सागर में इंदु चंद्रमा के इव समान पुरुषतः उत्पन्न हुए। अर्थात अत्यंत पवित्र उस सूर्य वंश में उत्पन्न अत्यंत पवित्र निष्कलंक चरित्र वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप उस वंश में पैदा हुए। जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से निष्कलंक अत्यंत पवित्र सूर्यवंश में सबसे पहले उस सूर्यवंश में राजा दिलीप पैदा हुए। इसकी हम टिप्पणी देखेंगे। शुद्धिमति शुद्धि अस्य अस्ति इति शुद्धिमान तस्मिन् शुद्धिमति, शुद्धि अस्य अस्ति इति शुद्धिमान तस्मिन्, सप्तमी एक वचन में शुद्धिमति। शुद्ध्यर्थक शुद्ध धातु से है, एक तिल प्रत्यय करने से है। शुद्धि शब्द है निष्पन्न भवति ही, शुद्धि शब्द निष्पन्न होता है उससे। तदस्या अस्मिन् इति मतु, इससे मतु प्रत्यय करने से शुद्धिमान शब्द बनता है। शुद्धिमान से सप्तमी के एक वचन में शुद्धिमति। शुद्धिमतर है अतिशयन
शुद्धिमान अतिशयेन शुद्धिमान इति शुद्धिम तरह। राजेन्दु राजः इंदु इव, राजा इंदु इव राजेन्दु। क्षीरनिधौ निधीयते अस्मिन् इति निधि। क्षीरस्य दुग्धस्य निधि आक्रह इति क्षीरनिधि। तस्मिन् क्षीरनिधौ प्रसूतः प्रय उपसर्ग पूर्वक श्वे धातु से इक्तः प्रत्यय से प्रसूत शब्द बनेगा। प्रसूत से प्रथमा एक वचन में प्रसूत है। अन्वय है वंशो गोत्रम चाभिजनम कुलम इति हलायुधः अन्विते इति अन्वय तस्मिन् अनवये। इस प्रकार ये टिप्पणी इस श्लोक की हुई। इसके बाद हम दोबारा इसका पुनरावृत्ति करेंगे इस श्लोक के अर्थ की। शुद्धिमती अत्यंत पवित्र शुद्ध निष्कलंक तदन्वय उस वंश में, किस वंश में? उस सूर्य वंश में। शुद्धिम तरह अत्यंत पवित्र निष्कलंक दिलीप है इति दिलीप नाम का राजेन्दु राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा क्षीरनिधौ जैसे क्षीर सागर में इंदु चंद्रमा इव प्रसूत है उत्पन्न हुए। अत्यंत पवित्र उस सूर्य वंश में अत्यंत पवित्र निष्कलंक चरित्र वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप पैदा हुए। जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा पैदा हुआ, उसी प्रकार से उस निष्कलंक अत्यंत पवित्र उस सूर्य वंश में राजा दिलीप पैदा हुए, राजा दिलीप ने जन्म लिया। इसी से अपना ये श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम अगली क्लास में इससे अग्रिम श्लोक पढ़ेंगे।